आप में से कई लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी आईआईटी की डिग्री लेस देन 4 इयर्स में कंप्लीट की थी। आईआईटी बॉम्बे सीएसई से मैंने 3.5 इयर्स में ग्रेजुएशन अपनी कर ली थी और इवन 3 इयर्स में भी वो चीज़ हो सकती थी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स हु आर सून गोइंग टू बी आईआईटियंस, है ना। आप सभी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटियन बनने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए यार कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी संभव हैं इस दुनिया में। ओके, तो अच्छे से समझेंगे कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे हुआ, क्यों किया, सब कुछ। ठीक है, तो आईआईटी में यूजुअली 4 इयर्स की डिग्री होती है और इनफैक्ट कई लोगों की 5 इयर्स की भी हो जाती है। ड्यूअल डिग्री है या किसी ने कोई कोर्स ड्रॉप कर लिया पहले तो बाद में भी करते हैं, तो 5 ईयर, 5.5 ईयर, 4.5 ईयर ऐसा भी कई लोग करते हैं, लेकिन 4 इयर्स तो मिनिमम होते हैं। लेकिन हमने कैसे 3 इयर्स के अंदर अपनी डिग्री पॉसिबल कर ली थी, जानेंगे। तो ये देखिए आपके आईआईटी में 4 इयर्स है और इन हर ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। मतलब ऐसे होता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है यूजुअली वो होता है जनवरी से लेकर अप्रैल तक, ठीक है, 4 महीने का होता है। फिर मई, जून और जुलाई के अंदर आपकी छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस, ठीक है। फिर आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दूसरा सेमेस्टर होता है साल का। जैसे फर्स्ट ईयर है तो उसके अंदर आपका लेट से जैसे 2017 में मैं गया था तो अगस्त से लेके नवंबर तक अपना पहला सेमेस्टर था। फिर 1 महीने की क्या थी, छुट्टियां थी, विंटर ब्रेक। उसके बाद जनवरी 2018 की जनवरी से लेकर अप्रैल तक सेकंड सेमेस्टर था। तो ऐसे ऐसे चलता है, हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो अब यहाँ पे एक रूल होता है। अब आईआईटी में होता क्या है, जैसे कि आपकी 11th 12th नहीं होती है, उसमें आप सिलेबस कंप्लीट करते हो कि यार 11th में केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, मैथ्स के चैप्टर्स हैं, वैसे ही आईआईटी के अंदर भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कोर्सेज कहा जाता है। तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा C++ नाम करके एक लैंग्वेज होती है, उसका भी एक कोर्स होता है, ठीक है। आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नाम करके एक चीज़ होती है, उसका कोर्स होता है। मशीन लर्निंग एंड एआई नाम करके आपने सुना होगा, वो भी एक सब्जेक्ट या एक कोर्स होता है। साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इन सब के कोर्सेज होते हैं। इवन कुछ मैथमेटिक्स रिलेटेड कोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि जैसे मैं सीएसई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग के अंदर अलग अलग कोर्स होते हैं। तो जैसे आपने जैसे मैथमेटिक्स से कई सारी चीज़ें होती है, वो काम आती है आपके किसमें, कंप्यूटर साइंस में, वो सारी सब चीज़ें भी पढ़ते हैं। कुछ ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी होते हैं, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कुल मिला के अगर अपन रफली बात करें ना, हर सेमेस्टर में 6 कोर्सेज या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हर सेमेस्टर में होते हैं 6 कोर्सेज लगभग। अब ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, कभी कभी 8 भी होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, ठीक है, बट अपन एक एवरेज बात कर रहे हैं। और ये डिपेंड भी करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, लेकिन मेरा सीएसई डिपार्टमेंट था, हम उसकी बात करेंगे, जिसको सब लोग टॉप पोस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में लगभग सिमिलर चीज़ें ही होती हैं, बट एक रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अब 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो अब इसमें क्या रूल होता है कि यार आपको फर्स्ट ईयर जो होता है ना, फर्स्ट ईयर में आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट करने हैं। न तो आप सब्जेक्ट कम कर सकते हो, न ज़्यादा कर सकते हो। आपको ये जो 6 सब्जेक्ट है सारे के सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात थी। फिर हम आए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर से एक स्पेशल रूल आईआईटी में होता है कि आप चाहो तो 6 की जगह 7 भी कोर्स कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, और आप 5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, जितनी मर्जी बड़े कोर्सेज कर सकते हो, और अप टू अ सर्टेन लिमिट। कुछ और रूल्स भी होते हैं और वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स वगैरह कितने हैं, ठीक है। लेकिन अपन कितने भी सब्जेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड ईयर, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा है वो इतना मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो वो 5 सब्जेक्ट ही लेता है कि भैया मेरे से तो 6 नहीं हो रहे, मैं 5 ही करूँगा, फिर आगे कहीं कवर कर लूँगा, वो ऐसा सोचता है, ठीक है। कोई बच्चा तेज होता है, वो बोलता है नहीं यार मैं तो 6 की जगह 7 करूँगा। कोई बच्चा और ज़्यादा तेज होता है, वो बोलता है मैं 8 करूँगा, ठीक है। अब एक बात आपको समझनी रहेगी, ठीक है। जैसे आप में से जो लोग जेई एस्पिरेंट्स हो, आपने एक बात नोटिस की है कि बच्चा जब 10th to 11th आता है, क्या होता है, उसको लगता है कि यार मैं तो टॉपर था। अब वो क्या बन जाता है, एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि जेई में कंपटीशन बहुत सारा है। वैसे ही जब बच्चा जेई एडवांस क्लियर करके आईआईटी में घुसता है, आईआईटी बॉम्बे सीएसई की बात अगर हम करें, आईआईटी बॉम्बे सीएसई के अंदर मेरे बैच में 122 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। इन 122 स्टूडेंट में जो बच्चा 122वें नंबर पर है, उसकी ऑल इंडिया रैंक तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रैंक थी, लेकिन वो यहाँ पर लास्ट रैंकर है, समझ लो, रैंक वाइज। तो ये भी एक चीज़ होती है कि आईआईटी के अंदर इवन जो सबसे होशियार बच्चा है वो भी एक एवरेज स्टूडेंट कई बार बन जाता है। तो इसलिए कई बार जो होशियार बच्चे होते हैं वो भी 5 सब्जेक्ट्स ही लेते हैं। तो यार मैंने क्या प्लान बनाया था, ठीक है, अच्छी कहानी है, काफ़ी बढ़िया, मज़ा आएगा तुम लोगों को। मैंने ये प्लान बनाया था यार कि मैं क्या करता हूँ, मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इतने सारे कोर्सेज ले लेता हूँ, फिर लास्ट में ना मैं 2-2 कोर्सेज ही छोड़ूंगा केवल। कितने, 2-2 या 1-1 कोर्स ही छोड़ूंगा, और फोर्थ ईयर में एकदम मजे करूंगा, मैं मजे मस्ती करूंगा, एकदम घूम घाम के आऊंगा, गोवा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस तरह का प्लान अपना बना था। और कई लोग करते भी इस तरह की प्लानिंग, ठीक है। तो मैंने सोचा यार सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अपन अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, फोर्थ ईयर में हम अच्छे से गदर मचाएंगे। तो हमने प्लानिंग शुरू कर दी।
इन सभी सेमेस्टर्स में मैंने कितने कोर्स लिए? 8 कोर्स लिए, शायद एक आध में 9 भी लिए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन 7 8 8 9 इस तरह के ज़्यादा कोर्सेज लिए मैंने, ताकि मेरे कोर्सेज पहले ही फिनिश हो जाएं। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने कर तो दी, तो कितने कोर्स एक्स्ट्रा कर लिए अपन ने? 8 कोर्स एक्स्ट्रा कर लिए, और अपन को करने थे कितने? 12 फाइनल ईयर में, तो मेरे को अब 4 ही बचे, तो अब मेरे को 2 कोर्स ही करने हैं। तो मैंने इस तरह की प्लानिंग करी थी सेकंड ईयर में घुसते ही, क्योंकि मेरे को यार समझ में आने लगी थी चीज़ें कि इतनी हार्ड नहीं है, मतलब मेरे से मैनेज हो रहा था, सब बच्चों से नहीं होता है, मुझसे हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस, तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके कर लेता हूँ, और मैंने ये चीज़ कर भी ली। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आया मार्च 2020, और मार्च 2020 में क्या चीज आई थी? ये चीज आई थी, ये चीज आ गई थी मार्च 2020 में। अब मैं इसका नाम लूंगा नहीं, क्योंकि फिर यूट्यूब वाले अपने चैनल पर थोड़ा सा गलत प्रभाव डाल देते हैं ना। यूट्यूब वाले चैनल पे कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, अगर आप ज्यादा नाम ले लेते हो उस चीज का। तो ये चीज आ गई थी अपने मार्च 2020 में। अब क्या हुआ? ये था मेरा थर्ड ईयर का बीच, ये मेरा 5th सेमेस्टर हो गया था, 6th सेमेस्टर जब मेरा चल रहा था ना ये वाला, तब ये चीज़ आ गई थी, और हमें बोल दिया गया कि भाई अब तुम लोग सब घर जाओ, ठीक है, और घर से ही पढ़ाई करेंगे। अब मेरा दिमाग हुआ खराब। क्यों? मैंने सोचा था कि अरे यार अपन तो 4th ईयर में 2 सब्जेक्ट बचाएंगे, और 4th ईयर में गोवा भी घूम के आएंगे, मुंबई तो हालांकि मैंने काफ़ी देख लिया था, गोवा भी घूमेंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, चिल मारेंगे, हमने तो ये प्लानिंग की थी। और हुआ क्या? ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरे साथ एक एडिशनल चीज़ ये भी थी कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये वाली स्ट्रेटजी करके 4th ईयर में पूरी की तरह डेडिकेट कर देते हैं प्लेसमेंट को, या फिर रिसर्च को, या फिर हायर स्टडीज़ को। इन तीनों में से कोई एक चीज़ करते हैं। ज़्यादातर बच्चों का ये प्लान रहता है। इतना तो हालांकि 8 कोर्स हर बच्चा नहीं लेता है, 7 ले लेते हैं, और 4th ईयर में 2 तो बहुत कम बच्चे रखते हैं, 3 या 4 रखते हैं। ठीक है, हालांकि 2 रखना शायद, मतलब रूल्स होते हैं बहुत सारे, मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा रूल्स क्या क्या है। तो ये क्या होता है, अब जैसे 4th ईयर में प्लेसमेंट होते हैं, तो बच्चे प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं कि यार वो जो कंपनीज आती है ना जॉब इंटरव्यू लेने, उनकी तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह, कोई होते हैं रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखना, प्रोफेसर्स के साथ काम करना, ये सब करते हैं, जिनको लेट से PhD करनी है आगे जाके। तो क्या है, रिसर्च वर्क तैयार करना पड़ता है, फिर वो कई यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं फॉरेन वगैरह में, और फिर उनकी एडमिशन होती है, ऐसा रहता है। ठीक है, लगभग हायर स्टडीज़, कैट प्रिपरेशन, IAS प्रिपरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें। ठीक है, यूजुअली बच्चे ये करते हैं। लेकिन अब मेरे साथ एक अच्छी चीज़ क्या थी कि मेरा कंपनी एकेड बूस्ट, जो आप ऐसे कई लोगों को पता होगा इस चैनल का नाम भी, वो बहुत अच्छा चल गया था यहाँ तक आते आते। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार अपन को ये तीनों ही चीज़ें नहीं करनी, अपन बिजनेस वर्ल्ड में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये चीज़ें भी वैलिड नहीं थी, तो मेरे लिए तो 4th ईयर पूरा का पूरा, अगर मेरे मतलब ऑफकोर्स इस पर तो काम करना ही था, इसके अलावा मेरा पूरा काम जो था वो चिल आउट का ही था कि यार ये करेंगे और मस्ती करेंगे। लेकिन वो सारा कैंसिल हो गया और हम आ गए घर पे। अब मैंने सोचा कि यार अब ये सारे कोर्सेज 2 करके क्या मतलब है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कोर्स यहीं पे कर लेता हूँ और 3.5 साल में मेरी डिग्री लपेट लेता हूँ मैं। और मैंने ये 2 कोर्स जो थे वो अभी ही लेके 4 कोर्स किए। ज़्यादा देखो वर्क था नहीं, मैं तो 8 करने वाला बंदा था, मेरे को तो 4 ही करने पड़े, तो ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं। और मैंने बिजनेस पे भी काफ़ी वर्क किया था तब लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन आपको याद होगा कि उस समय एजुकेशन कंपनीज को काफ़ी हेल्प हुई थी, ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि सारे स्कूल्स वगैरह बंद थे, तो बच्चे सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे, तो काफ़ी अपना ये भी चल गया था। तो मैंने इस पर बहुत मेहनत की और अपनी डिग्री 3.5 साल में ख़त्म कर दी। और ये जो प्रोसेस होती है ना कि अपनी डिग्री को जल्दी ख़त्म करने की, इसको कहा जाता है फास्ट ट्रैकिंग। अब आप बोलेंगे कि भैया ये तो फास्ट ट्रैक कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो, लगता है स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ऐसा नहीं है, ये इस टर्म का नाम है, फास्ट ट्रैकिंग कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 3 साल में कैसे कर सकते थे वो भी बता देते हैं। तो मैंने आपको याद है तो कहा था कि आप नो भी ले सकते हो। तो अगर मुझे पहले ही पता होता कि यार ऐसा हो जाएगा, तो मैं ये 4 साल भी क्यों करता। क्योंकि मैंने 4 साल क्यों रखे थे, याद करो, 4 साल में से रखे थे ताकि फाइनल ईयर में अपन थोड़ी मेमोरीज बनाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे 9 कोर्स अगर मैं कर लेता तो ये भी मुझे नहीं करना पड़ता और 3 साल में ही डिग्री हो जाती। अब यहाँ पे कोई होशियार बच्चा पूछेगा कि भैया मैं ऐसा करूँ तो 20 कोर्स दोनों साल ले लूँ और मेरी तो 2 साल में डिग्री हो जाए। तो पहली बात 20 कोर्स कोई कर नहीं सकता है। 9 भी बहुत, 9 छोड़ो 7 करना भी बहुत हार्ड, 7 छोड़ो, तुम IIT के अंदर 6 कोर्स जो नॉर्मल करके भी डिग्री कर लेते हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। IIT में इतनी प्लेसमेंट क्यों लगती है लोगों की, क्योंकि वहाँ पे इवन अगर तुम नॉर्मल तरीके से भी पास आउट हो ना, तो भी यू आर अ वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल, क्योंकि इतना हार्ड होता है ये सब करना। ठीक है, तो तुम इवन 6 भी कर लेते हो, 7 करना, 8 करना तो बहुत ही हार्ड चीज़ है, केवल कुछ बच्चे कर पाते हैं। तो मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ ये सब करें ये चीज़,
ये मेरे से हो गया था मैनेज, सबसे नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात, आईआईटी में एक लिमिट है, 3 इयर्स तो मिनिमम होता है कि यार आप अगर बीटेक कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते 2.5 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में कर लो। मिनिमम 3 इयर्स आपको देने पड़ते हैं, और रूल्स भी इस तरह से बने हुए कि आप 9 से ज़्यादा कोर्सेज ऑन एवरेज नहीं ले सकते हो। अगेन ये सब काफ़ी क्रूड इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन आपको रफली मैंने समझा दिया है। तो कोई अगर कॉलेज का बच्चा देख रहा हो कि नहीं यार हमें भी यार जल्दी डिग्री फिनिश करनी है, हमें भी फटाफट प्लेसमेंट लेके अपनी नौकरी और करियर शुरू कर देना है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, देखो मेरे कई सारे फ्रेंड्स अभी तक ग्रेजुएट, अभी रिसेंटली हुए कुछ, तो अभी भी नहीं हुए हैं। और मेरे को ग्रेजुएट में दिसंबर 2020 में ग्रेजुएट हो चुका था, 2017 में आए थे, 2020 में निकल भी गए, और अपना बिजनेस भी अच्छा, कॉलेज भी सेट हो गया था, और एक अच्छा करियर पाथ अपना अब चल चुका है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनका बहुत डिले हो जाता है, फिर बहुत लेट करियर शुरू होता है, तो वो भी एक चीज़ होती है, ठीक है। अब हो सकता है आपको पसंद हो, लेकिन एक चीज़, अगर कोई भी चीज़ अर्ली हो जाती है ना तो अच्छा रहता है यूजली। तो आपको अगर मन हो आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। कई सारे कॉलेजेस में ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ऐसा नहीं केवल आईआईटीज़ में ही है। तो आप पता करिए कि आपके कॉलेज में फास्ट ट्रैकिंग फैसिलिटी है या नहीं है, अगर है तो आप उसके ऊपर अभी से प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि मैंने ये प्लानिंग कब शुरू की थी, 2nd ईयर में, तब जाके ये चीज़ें हुई थी। अगर आप लेट प्लानिंग शुरू करोगे तो आपको पूरा 4 साल रुकना पड़ेगा, और मैं भी 4 साल रुकने वाला था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को निकलने की जल्दी थी कि अरे यार आईआईटी से निकलना है, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या है कि यार फिर लॉकडाउन आ गया, तो मैं ऑनलाइन पढ़ के क्या मिलने वाला है, तो मैंने 1 सेमेस्टर ही किया और हम जल्दी ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। तो आई होप जेईई एस्पिरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि अरे यार ऐसी ऐसी चीज़ें भी आईआईटी में होती हैं। वैसे ज़्यादातर लोग तो 4 साल पूरा रुकते हैं, ठीक है, 4 साल पूरा ही रुकते हैं ज़्यादातर लोग, और आपको भी रुकना चाहिए। किसी को करना हो, जैसे मुझे जहाँ तक याद है अपने बैच में 1-2 लोग मुझे याद है सीएससी में। अच्छा हाँ, एक और बात, ये सीएससी का बता रहा हूँ मैं। अब जैसे आप मेटलर्जी में एग्जाम्पल, ठीक है, वहाँ पे भी प्रोसेस सेम रहेगा, वहाँ पे भी प्रोसेस सेम ही रहेगा, लेकिन वहाँ कोर्सेज बदल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एआई, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके कोर्स हमारे होते हैं, इनके किसी और चीज़ के कोर्स होते होंगे, ठीक है। तो वो आपको अर्ली करने रहेंगे। और हालांकि यहाँ पे यूजली लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ईजी रहता है। अगर आप लेट से सीएससी की बात करो, सीएससी सबसे हार्ड ब्रांच है, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ आते हैं, ठीक है, और करिकुलम भी बहुत हार्ड होता है, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है। आप लेट से मेटलर्जी से हो, केमिकल हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये ब्रांचेस कमज़ोर हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया, एटलीस्ट हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ लोगों ने बताया है कि इनमें थोड़ा सा वर्कलोड 5-10% कम रहता है। तो वहाँ पे शायद आप और ज़्यादा बढ़िया से ये चीज़ कर सकते हो। वहाँ पे लोग और भी कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है माइनर डिग्री का। माइनर डिग्री के ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। दिस इज बेसिकली अ स्मॉल डिग्री। तो जैसे आपने मेटलर्जी में डिग्री कर ली और आपको फ्री टाइम मिल रहा था, तो आपने एक्स्ट्रा कोर्स ले लेके सीएस के 5-6 कोर्स कर लिए, तो वो कहते हैं कि अरे यार तुमने सीएस के 5-6 कोर्स कर लिए, चलो यार तुम्हें सीएस की एक छोटी डिग्री पकड़ा देते हैं, तो ये तुम्हें कहीं करियर में काम आ जाएगी। तो ये सब बातें करेंगे हम। होप ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद है तो लाइक करना। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल्स वगैरह का लिंक दिया है, इंस्टा वगैरह पे यार फॉलो करो यार, है ना, वहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें डालते रहते हैं हम। और बाकी आपको अगर एकेड बूस्ट मेरी एजुकेशन कंपनी से अगर आपको अपनी कोई भी तैयारी करनी है जेई वगैरह की, आप वो भी चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फ्री कंटेंट भी है, शॉर्ट नोट्स वगैरह, कोर्सेज वगैरह भी हैं, जेई एडवांस, मेंस, 11, 12 ड्रॉपर, सब कुछ, ठीक है। देख लेना, तुम्हें पसंद आएगा काफ़ी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।